संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय समूह संवाद मीडिया संप्रेषण भाग 15 है। स्वयं की चिंता करने वाला बड़ा पत्रकार नहीं बन सकता। इतिहास में उसका नाम दर्ज नहीं होगा। इतिहास तो वैसे भी देने वालों को याद करता है, लेने वालों को नहीं। यहाँ देने का अर्थ कर्ज चुकाना ही है। जिस प्रकार हम ऋषि, पितर और देव ऋण चुकाने का प्रयास करते हैं, वैसे ही समाज का ऋण भी चुकाना होता है। आज शिक्षा में इस बात के लिए जागरूकता पैदा नहीं की जाती। शिक्षा में मानवीय संवेदनाएं पैदा नहीं की जाती। क्या शरीर, बुद्धि या मन से निकला शब्द किसी की आत्मा को छू सकता है? हरगिज नहीं छू सकता। यह सब तो संप्रेषण के माध्यम है, विषय वस्तु नहीं हो सकते। मन और आत्मा शिक्षा के विषय ही नहीं रह गए, तब शिक्षित व्यक्ति पूर्ण कैसे होगा? क्या अपूर्ण व्यक्तित्व वाला पत्रकार समाज को दिशा दे सकता है, रूपांतरण ला सकता है? पत्रकारिता का अर्थ देश काल के अनुरूप संप्रेषण को लक्षित करना है। मास मीडिया में दूरी बड़ी समस्या है, भाषा एक बड़ी बाधा है, भूगोल, इतिहास और संस्कृति की भिन्नता भी अड़चन बनती है। सारा खेल बुद्धि का ही है। बुद्धि से बुद्धि को ही प्रभावित कर सकते हैं, दिल और आत्मा को नहीं। ध्येय वाक्य: पत्रकार में कर्ता भाव, मालिक का भाव नहीं होना चाहिए, उसे तो माली बना रहना चाहिए। माध्यम के साथ एकाकार हो जाना चाहिए। मैं पत्रिका हूँ, पत्रिका मेरी चेतना का दर्पण है। मैं अपने ही संदेश के साथ पत्रिका के शब्दों पर सवार होकर पाठकों के हाथों में पहुँचता रहूँ। पत्रिका में उनको मेरा ही चेहरा दिखाई दे, पाठक मुझसे बतियाता रहे। मेरे और पाठकों के शरीर, बुद्धि, मन इस प्रक्रिया में सहायक बने रहें। हमारी आत्मा श्रद्धा सूत्र से बंधी रहे, उसकी चेतना को जागृत रखना मेरा धर्म हो। इस तरह उसको अर्थ और काम की भूमिका से गुजारता हुआ मोक्ष मार्ग का यात्री बनाता जाऊं, क्योंकि शब्द ब्रह्म है। शब्द ऊर्जावान, चेतनावान होता है, अतः शब्द ही चेतना फूंकने का साधन है, बहुत मूल्यवान है। समय और शब्द का सदुपयोग ही शब्द ब्रह्म की आराधना है, पाठकों की आत्मा से जुड़ते हुए। पाठक है केंद्र बिंदु। मीडिया के 3 लक्ष्य होते हैं: सूचना, शिक्षा, मनोरंजन। सूचना आधी अधूरी, मनगढ़ंत या झूठी, धन लेकर प्रकाशित प्रसारित की हुई। हर समाचार के भीतर पत्रकार की टिप्पणी। सूचना भी किताबों की तरह निरस। क्या परिणाम ढूंढते हैं हम ऐसी खबरें देकर? शिक्षा के स्थान पर आधुनिकता, ग्लैमर, विज्ञान, देशाटन आदि विषय रह गए, जो प्रतिदिन बदल जाते हैं। या व्यावसायिक ज्ञान जो पेट भरने के काम आता है, जीवन के संघर्ष, सामर्थ्य, सुख दुख, प्रकृति से सामंजस्य, शांति, आस्था आदि विषयों की चर्चा, अपराध, सुरक्षा, गरीबी आदि की चर्चा नगण्य रह गई है। तब इस तरह की सूचनाओं का महत्व कितने काल तक रह सकता है? यही हाल जानकारियों का है। अतः आज मीडिया सामाजिक शिक्षा का, मूल्यों के विकास का बीड़ा नहीं उठा सकता। उसकी अपनी छवि इस विश्वास के लिए कम पड़ने लगी है। न मीडिया माँ बाप का स्थान ले सकता, न गुरु का, न धर्म ग्रंथ का। तब मीडिया समाज का आईना भी नहीं बन सकता, परिवर्तन का इतिहास भी नहीं लिख सकता और न ही रूपांतरण कर सकता है। हाँ, मनोरंजन के क्षेत्र में मीडिया खूब तेजी से दौड़ रहा है। टीवी के पीछे पीछे ग्लैमर से जुड़ गया है। इस मनोरंजन का आम जीवन से कोई लेना देना ही नहीं। मनोरंजन को भी इतना हल्का और चटपटा कर दिया कि यह मन के बजाय शरीर पर ही ठहर गया। चित्रों के सहारे काम चलाते हैं। इस बात का यह स्पष्ट प्रमाण है कि मीडिया का उत्तरदायित्व बोध पीछे छूट गया। अपने तीनों ही उद्देश्यों की गुणवत्ता के प्रति आंखें मूंदने लगा। इसके विपरीत पत्रिका ने मनोरंजन को गौण रखते हुए सूचना और शिक्षा को महत्व दिया। मनोरंजन के लिए अनेक विकल्प हैं। संचार क्रांति ने सूचनाओं का भी अंबार सा लगा दिया। इन दोनों के मध्य शिक्षा ठहर सी गई। संचार उपकरणों ने अकेलेपन की अनुभूति को बढ़ावा दिया, शिक्षा ने घटाई मिठास। पत्रिका ने भावनात्मक पत्रकारिता की शुरुआत की। लेखन में संवेदना का प्रवेश हुआ। आम पाठक की भाषा का सीधा सरल प्रयोग सार्थक रहा। स्थानीय विभिन्नता भी बनाए रखने का प्रयास किया।
खबरों की सच्चाई, निर्भीकता ने लोगों का विश्वास जीता। जन सरोकारों ने लोगों को नए सिरे से जमीन से जोड़ना शुरू किया। यही हमारा लोक शिक्षण का व्यवहारिक स्वरूप है। शास्त्रीय शाश्वत ज्ञान की निरंतरता ने प्रदेश के पाठकों के चिंतन को सकारात्मक बनाने में भूमिका निभाई। अन्य प्रदेशों में यह अंतर स्पष्ट हो जाता है। जीवन कुछ नहीं है, वरन लालसाओं का मकड़जाल है, अपनी तृष्णाओं को पूरा करने का नाम है। हम समाचार और संचार के क्षेत्र में हैं। हम इस बात से परिचित हैं कि हम जो विचार दैनिक जीवन संबंधित लेख अथवा निबंध कलमबद्ध करते हैं, उन्हें कोई न कोई अवश्य पढ़ेगा। भारत में हजारों पत्रकार हैं, हमने उनका अधिकांश लेखन पढ़ा है। जरा सोचें, हम उनमें से कितनों को याद रख पाते हैं? गौर कीजिए, क्या आपके लेखन को पढ़ने के लिए लोग प्रतीक्षा करते हैं? सर्वोपरि हम मनुष्य हैं और लगभग 100 वर्षों तक जीवित रहने की आकांक्षा रखते हैं। पत्रकारिता हमारी इस संपूर्ण यात्रा का एक अहम हिस्सा है। यह हमारी पूरी जीवन अवधि का एक अंश है। हम इससे क्या अपेक्षा करते हैं? महज जीविकोपार्जन, अपने विचारों की हृदय स्पर्शी अभिव्यक्ति अथवा एक कला के रूप में इसका उपयोग। पत्रकारिता हमारे अंतःकरण में लोकतंत्र की सेवा करने की आग प्रज्वलित कर सकता है। इस आग का नाम ही पत्रकार है। क्या आपने सोचा मैं यह क्यों कह रहा हूँ? प्रत्येक मनुष्य 4 स्तरों पर जीवन जीता है और अपने विचारों का संप्रेषण कर सकता है। ये 4 स्तर हैं: शारीरिक, बौद्धिक, भावनात्मक एवं आध्यात्मिक। वह वाणी अथवा भाषा के 4 स्तरों को उपयोग में लेता है: परा, पश्यन्ती, मध्यमा एवं वैखरी। इनमें से प्रत्येक अपनी समरूपी स्तर से संवाद करता है। अतएव आप शरीर एवं मस्तिष्क के माध्यम से पाठकों की आत्मा तक नहीं पहुंच सकते। हमें किसी भी तरह अपने पाठकों के हृदय को स्पर्श करने का प्रयास करना चाहिए। यदि हमारे विचार उनके हृदय को नहीं छूते तो कोई भी उन्हें याद नहीं रख सकता। अब प्रश्न यह उठता है कि हम किन परिस्थितियों में मर्म स्पर्शी साहित्य रचने में असफल रहते हैं। यह तब होता है जब हम बिना किसी लक्ष्य के साहित्य सृजन करते हैं। हमें सोचना चाहिए हम क्यों और किसके लिए लिखना चाहते हैं। हम किस स्तर पर अपने विचारों का संप्रेषण कर रहे हैं: शारीरिक, बौद्धिक, भावनात्मक अथवा आध्यात्मिक। हम अपने लेखन द्वारा अपने पाठकों तक क्या संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं और इसकी दिशा क्या है? पाठकों के हृदय तक पहुंचने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हृदय स्पर्शी साहित्य सृजन हेतु हमें संकल्प लेना होगा। बिना इस संकल्प के हमें लेखन कार्य नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि अखबार में प्रकाशित समाचार भी एक उद्देश्य के तहत लिखा जाना चाहिए और वह उद्देश्य समाज की तरक्की होना चाहिए। ऐसे समाचार लिखने के लिए हमें दृढ़ निश्चय करना होगा। हृदय में निहित यही संकल्प जनित आग अपने हृदय स्पर्शी लेखन के दम पर हमें वास्तविक पत्रकार बनाती है। यही संकल्प हमारा परम धर्म होना चाहिए। समाज में हमारी पहचान होनी चाहिए। हमारा अपने आप से किया गया तह दृढ़ निश्चय हमारे लेखन के माध्यम से पाठकों के हृदय तक पहुँचता है, उन्हें प्रभावित करता है और उनके मस्तिष्क में एक स्थायी छवि उकेरता है। लेखन का यह रूप ही लेखन कला कहलाता है, जो भावना के स्तर पर समृद्ध होती है एवं मानवता को एक सूत्र में बांधने का जिम्मा लेती है। लेखन का यही रूप साहित्य की सच्ची उपासना कहलाती है। यही एक पत्रकार की तपस्या होती है।